अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उर्दू नात, जिसको लिखा है रसा जावेदानी ने, ठीक है, जिसका नाम है बनी नो इंसानी का गम खबर आया। तो इसके हम सवालात व जवाबात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है इस नात का, ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पैगाम लेकर आए। तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसानियत और भाईचारे का पैगाम लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में मौजूद अल्लाह ताला की अता करदा तालीमात का पैगाम लेकर आए। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने मुसलमानों और तमाम इंसानों को जीने का तरीका और मकसद अता किया। वो ये पैगाम लेकर आए कि हमें हर किसी के साथ एहसान वाला मामला करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 ये है कि शायर ने ये क्यों कहा है। तो शायर ने ये क्यों कहा है, तो वो सर्वे कामत नहीं जिसका साया, मगर बन के रहमते तो आलम पर छाया। तो इसकी तशरीह या इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि शायर ने ये शार इसलिए कहा है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत और बेपनाह हसीन बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये के बराबर खूबसूरती भी किसी और इंसान को नसीब नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा खूबसूरत तख्लीक किया है, ठीक है। जो कि आपको मालूम है, जब आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं तो हमें वहां से मालूम होता है, ठीक है। इशार के पहले मिसरे में शायर का इशारा इसी इसी बात की तरफ है कि इसी बात की तरफ है, और दूसरे मिसरे में वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हसीन व जमील थे, लेकिन आम लोगों की तरह मगरूर नहीं, बल्कि सरापा रहमत है, ठीक है। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। शायर शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी रहमत बरा सरापा सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बल्कि पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए यकसा मुफीद था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत व शफकत रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि तशरीह कीजिए। तो तशरीह करना है। शार इस तरह से है कि पयाम आशिकी का है कुरान तेरा। तो आप इसे खुद पढ़िए क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी तशरीह लिखी है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखिए पहले, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा होगा। आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक उठाए, ठीक है। इस तरीके से मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक अब उठाए स्क्रीनशॉट, इस तरीके से अब यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से अब यहाँ से यहाँ तक, और इसी तरीके से अब यहाँ से यहाँ तक, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक लिखिए, और इसी तरीके से यहाँ पर इसकी तशरीह जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि मुख्तसर नोट लिखे। तो मुख्तसर नोट लिखना है मसदस पर। मसदस क्या होता है, वो नज़म जिसके हर शार में 6 मिसरे मौजूद हो मसदस कहलाती है। इस नात के अशार की हैद भी मसदस ही है। इस शार में दुआया या इल्तिजा अशार के बजाय हर शार में नारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत को बयान किया गया है, ठीक है।
تو اگر آپ یہاں پر دھیان دیں گے مسدس ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس کے ہر شعر میں یعنی ہر شعر میں 6 مصرے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے ہی ہم مسدس کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تو اس نعت کی اشعار کی حید بھی مسدس ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں دعا یا التجا کے اشعار بجائے ہر شعر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آگے پڑھیں گے اب یہاں پر نعت، ٹھیک ہے، نعت پر بھی ہم نے مختصر نوٹ لکھا ہے، تو ہم نے یہاں پر بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں نعت کے معنی ثنا و تعریف کے ہیں، ایسے اشعار کا مجموعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرے نعت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آگے بڑھیں گے اب یہاں پر نعت گوئی کا باقاعدہ آغاز دور رسالت میں ہوا۔ اردو میں نعت عربی اور فارسی سے آئی۔ میر تقی میر، مولانا حالی، علامہ اقبال، رضا بریلوی یعنی احمد رضا خان بریلوی، مولانا شبلی کے علاوہ وہ بہت سے شعراء کی نعتیں بہت مقبول ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آگے پڑھیں گے اب یہاں پر کوشچن نمبر 5 یہ ہے کہ اس نعت کا خلاصہ لکھیں، یعنی اس نعت کا خلاصہ لکھنا ہے اپنے الفاظ میں، تو ہم نے لکھا ہے، آپ یہاں پر دیکھیں، تو اسے آپ خود پڑھیں کیونکہ یہ ویڈیو پھر بہت لمبا ہوگا۔ آپ یہاں پر دیکھیں، پہلے آپ اسکرین شاٹ اٹھائے یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہاں سے یہاں تک اس طریقے سے آپ اٹھاتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ہم اسے شارٹ کریں اس خلاصے کو، تو انشاءاللہ ہم پھر دوسرا ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم اس کا خلاصہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، اور آسان الفاظ میں اور شارٹ، اور ہم اسے شارٹ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ۔ تو اسی کے ساتھ اس نعت کے تمام سوالات و جوابات مکمل ہوئے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔